नमस्कार दोस्तों बीजेपी केजरीवाल को चक्रव्यूह में फंसाती नजर आ रही है। केजरीवाल के लिए एक से एक जो दिक्कतें हैं वो भाजपा लेकर आ रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल दोस्तों, केजरीवाल ने हाल फिलहाल में बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर एक बड़ा हमला किया है और आज भाजपा का दूसरा संकल्प पत्र लॉन्च हुआ है। इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा हमलावर है। दोस्तों, आखिर संकल्प पत्र को लेकर इतनी ज्यादा जो बहस है वो क्यों छिड़ी है, इस बात को भी जान लीजिए। लेकिन उससे पहले आप भाजपा का संकल्प पत्र देखिए। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर अभी आप संकल्प पत्र देख रहे हैं, ये भाजपा का पहला संकल्प पत्र है, जिसमें अगर आप नजर डालेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को कुछ ऐलान किया गया है भाजपा की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ ऑटो टैक्सी चालकों के लिए, घरेलू कामगारों के लिए ये जो तमाम ऐलान है वो भाजपा ने अपने पहले संकल्प पत्र में किए हैं। और दूसरे संकल्प पत्र पर नजर डालेंगे तो 2500 की आर्थिक मदद महिलाओं को देने की बात कही जा रही है और इसके अलावा और भी जो वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन और कई जो ऐलान है वो भाजपा ने किए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा ही जो घोषणाओं का सिलसिला है वो आम आदमी पार्टी ने किया था। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कही थी, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी कई ऐलान किए थे और इसके अलावा बिजली पानी जैसी सुविधाएं जो हैं उन पर भी ऐलान किया था। दोस्तों, संकल्प पत्र में भाजपा ने एक और चीज मेंशन की है, जिसमें भाजपा ने लिखा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। पहली लाइन पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर साफ साफ भाजपा ये ऐलान कर रही है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर भाजपा जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं पिछली सरकार के द्वारा या मौजूदा सरकार के द्वारा, माफ कीजिएगा, वो जारी रहेंगी। यानी कि भाजपा इस बात का ऐलान कर रही है कि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं वो अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो जारी रहेगी। और इन्हीं बातों को लेकर के केजरीवाल हमलावर हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि जब हमारी योजनाएं कल्याणकारी हैं, जिनको आप अपनी सरकार बनने पर लागू रखने की बात कह रहे हैं, तो जनता आपको लेकर के क्यों आए? सबसे पहले आप केजरीवाल का बयान सुनिए। जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? दोस्तों, इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कई पोस्टर भी शेयर किए गए, जिनमें से कुछ की झलक अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें केजरीवाल ने पोस्टर शेयर किया कि किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी का जमानत बचाने का आखिरी तरीका। तो वहीं एक दूसरा पोस्टर है जिसमें लिखा, केजरीवाल ने जो किया हम भी वो करेंगे। तो इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो भी आम आदमी पार्टी ने शेयर किए और कुछ इस तरीके से भाजपा पर हमला भी किया। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो तमाम योजनाएं हैं, नीतियां हैं, सेम उनको कॉपी पेस्ट करके भाजपा अपने संकल्प पत्र में चिपका रही है और इस तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम भी कर रही है। और केजरीवाल ने एक पोस्ट भी किया जिसमें केजरीवाल कहते हैं, बीजेपी ने सरेआम खुले में स्वीकार किया है कि दिल्ली में केजरीवाल की ढेरों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसका लाभ बीजेपी वालों के परिवारों को भी मिल रहा है। हमें राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है और काम ऐसा करते हैं कि हमारे विरोधी भी उसकी तारीफ करते हैं। केजरीवाल ने साफ साफ लिखा कि काम ऐसा करते हैं जिसकी हमारे विरोधी भी तारीफ करते हैं। और लगातार केजरीवाल बीजेपी पर, खासतौर पर पीएम मोदी पर, अमित शाह पर और जेपी नड्डा पर हमलावर है। कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं को ही आप कॉपी पेस्ट करके अपने संकल्प पत्र में चिपका रहे हैं। यानी कि आप मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं वो कल्याणकारी है, जनता को उनका फायदा मिलता है। और जब कुछ इस तरीके से केजरीवाल भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं, उसके बाद केजरीवाल को अब चक्रव्यूह में फंसाने की जो एक रणनीति है वो तैयार कर ली गई है। दोस्तों, ये क्या है? दरअसल नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी हैं, भाजपा की तरफ से प्रवेश वर्मा, तो कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित प्रत्याशी है। यहां पर इस सीट पर यानी कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सारे प्रत्याशियों को मिला करके करीब 22 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और कुछ यही एक चक्रव्यूह है जो केजरीवाल के खिलाफ रचा गया है। यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल उम्मीदवार हैं और केजरीवाल के साथ ही देखा जाए तो केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर करीब 22 उम्मीदवार ऐसे हैं जो
चुनाव लड़ रहे हैं और नई दिल्ली सीट पर यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो कि एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो नई दिल्ली सीट की है, यानी कि केजरीवाल की जो राहें हैं वो चुनावों में आसान नहीं होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।